Hello everyone, welcome to the English Grammar and Vocabulary. In this video lecture series, we do 20 most repetitive one-word substitution that has been taken from Black Book of English. ये जो हमारी सीरीज है वो 500 वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की है, जिसमें कि हम 300 प्लस वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। आज का पहला वर्ड हमारे सामने जो कि लिखा हुआ है 311 पर। आज का पहला शब्द हमारे सामने देखिए 311 पर। एवरीथिंग दैट यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कोई भी चीज़ जब आप खड़े होकर कहीं पर देखते हैं तो प्रत्येक चीज़ जो आपको दिखाई देती है एक बहुत बड़े एरिया में, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। क्या बोलेंगे आप? लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य। मतलब आप कहीं पर खड़े होकर जो भी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें जो आपको दिखती है एक पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड परिदृश्य कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है। अगला हमारे सामने अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रीसियस स्टोन्स। एक स्किल्ड वर्कर, एक ऐसा आदमी, कुशल श्रमिक जो कि पत्थरों पर अपनी जो कला दिखाता है। प्रीसियस स्टोन, एनग्रेव का मतलब होता है पत्थरों पर खुरेदना। तो पत्थरों पर जो काम करता है, पत्थरों से मूर्तियां बनाना या बहुत और दूसरी चीज़ें बनाना, उस प्रकार के स्किल्ड वर्कर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लैपिडिस्ट। क्या बोलेंगे आप? लैपिडिस्ट। कुशल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता और उकेरता है, लैपिडिस्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला शब्द देखिए, अ मेडिसिन या फिर फूड ड्रिंक दैट मेक्स समबडी एम्प्टी देयर बॉल्स इजीली। एक ऐसी दवा जो आपके पेट साफ करने में काम आती है। बॉल्स का मतलब आंत होता है, तो आपको पेट वगैरह को साफ करने के लिए जो दवा आती है दैट इज कॉल्ड लैक्सेटिव कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? लैक्सेटिव। ये लैक्सेटिव जो दवा है वो एसिडिक होती है, मतलब कि इसमें एसिड पाया जाता है और वो एसिड आपके एसिडिटी को ख़त्म करता है। आप समझ गए होंगे लैक्सेटिव क्या होता है, जो आपको पाचन क्रिया को ठीक करके पेट को साफ करे, लैक्सेटिव कहलाती है। अगला आपके सामने, अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउ यू टू यूज़ अ बिल्डिंग, पीस ऑफ इक्विपमेंट या फिर सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न ऑफ रेंट। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा वैध अधिकार जो आपको पैसे के एवज में कोई भी दूसरी संपत्ति यूज़ करने का अधिकार देता है, चाहे वो ज़मीन हो सकती है, दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस प्रकार के लीगल एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड लीज। आपने कई बार सुना भी है, लीज पर लोग ज़मीन लेते हैं, लीज पर दुकान लेते हैं, उसी को बोलते हैं लीज। एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जो आपको इन सब चीज़ों को पैसे के बदले में यूज़ करने का अधिकार देता है, पट्टा कहलाता है, लीज कहलाता है। अगला, अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। एन स्टोरी फ्रॉम एंशियंट मतलब कि पुराने ज़माने की कोई स्टोरी जो कि सही और गलत भी हो सकती है लोगों के बारे में, इस प्रकार दैट इज कॉल्ड लीजेंड। क्या बोलेंगे आप? लीजेंड। लीजेंड का मतलब क्या होता है? दिव्य चरित्र। अच्छा, आपको लीजेंड का मतलब वैसे भी पता है। लीजेंड का मतलब क्या होता है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति। तो ये जो लीजेंड एक इस प्रकार की ऐसी स्टोरी होती है जो किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, पुराने टाइम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना, किसी पर्सन को लेकर और उसके ऊपर से एक कहानी बना दी जाती है। इस प्रकार की जो आपकी कहानी है उसको लीजेंड बोलते हैं एंशिएंट टाइम पर, जो शिक्षा देने के लिए यूज़ की जाती है। इसीलिए लिखा है ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है? लोगों को राइट एजुकेशन देना। अगला शब्द जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी है, हम इसको याद कर लेंगे। वन हु टॉक्स अलॉट, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा बोलता है, दैट इज कॉल्ड लोकासियस। क्या बोलेंगे आप? लोकासियस। लोकासियस का मतलब क्या होता है? बातूनी। याद रखेंगे, लोक्वा जो शब्द है आपके सामने, LOQUA, लोक्वा, ये बोलने से रिलेटेड है। लोक्वा मतलब होता है टू स्पीक। तो अब आपको ये याद हो जाएगा, लोकासियस क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अगला कब शब्द हमारे सामने, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच। क्या बोलेंगे आप? मैडन स्पीच। पहला भाषण। कोई भी काम आप पहली बार करने जाते हैं तो आप उस काम में मैडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैडन। जैसे कोई भी क्रिकेटर है, अपना पहला मैच खेल रहा है तो आप बोलेंगे मैडन मैच। अगर वो पहली बार 100 मार देता है तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा मैडन सेंचुरी। कई बार वो हाफ सेंचुरी मारेगा पहली बार तो मैडन हाफ सेंचुरी। तो कोई भी काम जो पहली बार किया जाता है उसके पहले मैडन लग जाता है। तो किसी पर्सन द्वारा दी गई पहली स्पीच क्या कहलाएगी? मैडन स्पीच। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में ये।
अगला आपके सामने अ प्रपोजल रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कम्युनिटी। प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल मतलब कि प्रस्ताव या फिर रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। क्या बोलेंगे आप, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ज्ञापन। अगर इसके मैं प्लूरल की बात करूं तो यूएम को हटाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों के लास्ट में यूएम लगा हुआ है, जिन शब्दों के लास्ट में यूएम लगा हुआ है, अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आप यूएम को हटाकर ए लगाएंगे। जैसे मेमोरेंडम का क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा। स्टेडियम का क्या हो जाएगा, स्टेडिया। डेटम शब्द है, डेटम से बना हुआ है डेटा, ये बना हुआ है डेटा। तो आप समझ जाएंगे डेटा प्लूरल रहा होगा क्योंकि इसमें ए लगा है, और वास्तव में इस ए की जगह क्या होना चाहिए था, ये था डेटम। तो डेटम सिंगुलर होता है आपका, डेटा का सिंगुलर क्या होगा, डेटम। अच्छा, डेटा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट, या फिर लिस्ट ऑफ इश्यूज दैट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मुद्दों का समूह जो कि मीटिंग में डिस्कस करना होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा, सॉरी क्या कहलाता है वो, आपके सामने मैं क्या बोल रहा था आपसे, मेमोरेंडा। मेमोरेंडा कहलाते हैं वो भी, और ये भी मेमोरेंडम कहलाता है। अगला, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिंट। मिंट का क्या होता है, टकसाल। टकसाल मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगला हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटस। क्या बोलेंगे आप, मोमेंटस, सबसे ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोमेंटम से ही एक और शब्द आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट्री। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में होकर गुजर जाने वाली घटना को क्या बोलते हैं, मोमेंट्री। हम पहले पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में मोमेंट्री, और मोमेंटस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला, a long speech by one person during a conversation that stops other people from speaking or expressing an opinion। एक लॉन्ग स्पीच किसी एक इंसान द्वारा जो दूसरे लोगों को बोलने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। क्या बोलेंगे आप, मोनोलॉग। बहुत ही आसान शब्द है। देखिए लॉग, मोनोलॉग, अगर मैं लॉग की बात करूँ तो ये बोलने से रिलेटेड हो गया, बोलना या भाषण देने से रिलेटेड हो जाएगा आपके सामने। लॉग की बात करें, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। तो मोनोलॉग क्या, जिसमें एक ही आदमी बोलता रहता है। आपने अगर एक मूवी देखी है प्यार का पंचनामा, तो उसमें वो जो काफ़ी देर तक बोलता रहता है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। अगर मैं मोनो की जगह कर देता हूँ डाई, तो ये डायलॉग बन जाता है। डायलॉग मतलब जिसमें दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कन्वर्सेशन डायलॉग, और जिसमें एक ही आदमी बोलता है वो क्या हो जाएगा, मोनोलॉग। आगे बढ़ते हैं। द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ऐसा विश्वास जहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान को मान्यता प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोथिज्म। क्या बोलेंगे आप, मोनोथिज्म। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, थिज्म का मतलब क्या होता है, आस्था, आस्तिकता। तो मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद। क्या बोलेंगे आप, एक ईश्वरवाद। थिज्म का मतलब होता है आस्था, जबकि एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकता। अगर इस थिज्म के आगे आप ए लगा देंगे तो ये एथिज्म बन जाएगा, नास्तिकता कहलाएगा। अगला हमारे सामने सब्जेक्ट टू डेथ। सब्जेक्ट टू डेथ का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जिसका अंत हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्टल। मॉर्टल का क्या मतलब होता है, नाशवान। आपके एग्जाम में मॉर्टल से ज़्यादा शब्द इमॉर्टल से पूछे जाते हैं। अगर मैं इस मॉर्टल के आगे आई एम लगा देता हूँ तो ये इमॉर्टल हो जाएगा, इमॉर्टल। तो आप खुद बता देंगे जब मॉर्टल का मतलब मरणशील होता है, सब्जेक्ट टू डेथ मतलब क्या है, ये चीज़ मर सकती है। तो इमॉर्टल क्या होगा, जो कभी भी मरे ना, है ना, जिसको कभी भी एंड ना हो, वो इमॉर्टल कहलाता है, अमर होता है इमॉर्टल। और मॉर्टल मतलब जो मर सकता है। अगला, द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ समबडी इन अथॉरिटी। द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग मतलब कि किसी के ऑर्डर को मानने से मना कर देना, स्पेशली सोल्जर और सेलर्स। सेलर्स क्या होते हैं, नाविक। स्पेशली जब सोल्जर्स ऑर्डर को नहीं मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी। क्या बोलेंगे आप, म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, गदर, गदर या फिर विद्रोह, गदर या फिर विद्रोह। तो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, सैन्य विद्रोह, म्यूटिनी कहलाता है। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड। एक ऐसा आदमी जो भगवान का होना चाहता है, यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर्स या प्रेयर्स एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा आदमी जो भगवान का होना चाहता है थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, और इसीलिए वो उन सब बातों को भी समझने लगता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की
अंडरस्टैंड या समझ से परे है। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, बियॉन्ड एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा आदमी जो भगवान का होना चाहता है और वो उन चीज़ों को समझ लेता है जो नॉर्मल इंसान समझता नहीं है, दैट इज कॉल्ड माइस्टिक। मिस्टिक का मतलब क्या होता है, रहस्यवादी। आइए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी कोई काम शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड नियोफाइट। क्या बोलेंगे आप, नियोफाइट। हमारे सामने जो शब्द है नियो, नियो, नियो का मतलब होता है न्यू। इंग्लिश में नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। न्यू मतलब नया। तो ये शब्द जिसके भी साथ लग जाएगा ये न्यू को दिखाने की कोशिश करेगा, नए को दिखाने की कोशिश करेगा। तो नियोफाइट क्या होगा, एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी कोई काम शुरू किया है। अगर मैं इसको नियोफोबिया कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि नई चीज़ से डर, या एक ऐसा आदमी जो कोई भी नई चीज़ को नहीं चाहता है, नियोफोबिया कहलाएगा। अगला, द बिहेवियर ऑफ अ वुमन हु हैज़ और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, एक ऐसी महिला जो हम स्त्रियों के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड निफोमैनिया, है ना। तो निम्फोमैनिया क्या होता है, एक ऐसी वुमन दैट वांट्स ऑफन, वेरी ऑफन वांट टू हैव सेक्स। अगला हमारे सामने, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, एक्ट ऑफ ओबेइंग। देखिए ओबे का मतलब क्या होता है, ओबे का मतलब होता है पालन करना, है ना। आपने शब्द सुना है ओबीडियंट, ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। तो उसी को पूछा गया है कि जो आज्ञाकारी होता है, द एक्ट ऑफ, मतलब उसको वर्ब के सेंस में अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड ओबिसेंस। ओबिसेंस का मतलब क्या होता है, आदर या फिर आज्ञा का पालन करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर भी देखें जो कि 500 की सीरीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी सीरीज़ के लिए मैंने आपके लिए क्विज़ भी बना रखे हैं, 3 क्विज़ हो चुके हैं। आपके सामने जो पॉपअप विंडो दिख रही है उस पर क्लिक करिए और आप इन क्विज़ को लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ।